पेंशन के मोर्चे पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेंशन के तौर पर आपको बेसिक सैलरी का कम से कम 50% तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि 50% का कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है कि जिस दिन आप रिटायर कर रहे हैं उसके ठीक पहले के 12 महीने में आपकी जो बेसिक सैलरी थी उसका औसत निकाला जाएगा। उस बेसिक सैलरी के मंथली एवरेज का 50% आपको कम से कम पेंशन के तौर पर मिलेगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी। अब आप पूछेंगे कि ये जो 50% है उसकी शर्त क्या है? तो शर्त ये है कि आपकी नौकरी की अवधि कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल आप पूरी नौकरी करने के बाद रिटायर कर रहे हैं तभी ये 50% वाला फॉर्मूला आपके ऊपर लागू होगा। अब किसी ने 25 साल से कम की नौकरी की है तब क्या होगा? तो वहां पर यह है कि जितने साल की आपने नौकरी की है उसी अवधि में आपको पेंशन तय किया जाएगा। एक हालत ये होती है कई बार कर्मचारी की दुखद मृत्यु हो जाती है, तो वैसी सूरत में फैमिली पेंशन की सुविधा की गई है। अब इस फैमिली पेंशन के तहत दो विशेष सुविधा है। वो ये कि 50% नहीं, यहाँ पे 60% आपको कम से कम पेंशन मिलेगी बेसिक सैलरी का। अब बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन पिछले 12 महीने की औसत सैलरी के हिसाब से नहीं किया जाएगा। आखिरी महीने की जो सैलरी होगी बेसिक सैलरी उसका 60% फैमिली पेंशन मिलेगा। ये सरकार ने सुनिश्चित किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन इन सारी शर्तों के साथ ये भी ध्यान रखा है कि किसी की भी पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह से कम ना हो, ये सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है। और एक और बात कि इस ज़्यादा जो बढ़ी हुई पेंशन है उसका अतिरिक्त भार कर्मचारियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। सरकार अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ा रही है। सरकार अपना कंट्रीब्यूशन 18.5 यानी 18.5% का करेगी। और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये अगले कारोबारी साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो लोग 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं वो भी चाहें तो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। ऐसी सूरत में उनका जो एरियर बनेगा वो एरियर का भुगतान सरकार ब्याज के साथ करेगी। और ब्याज कितना देगी ये भी ध्यान दीजिए। ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज होता है उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अगर कोई मौजूदा कर्मचारी है वो एनपीएस चुन चुके हैं तो वो चाहे तो वो भी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। उनके पास ये विकल्प खुला है और चुनेंगे तो जो सारी सुविधाएं आपको बताई मैंने वो सारी सुविधाएं वहां पे मिलेगी। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि ये जो 18.5% सरकार का कंट्रीब्यूशन है सरकार हर 3 साल पर इसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा करेगी, घटाएगी नहीं, बढ़ाने की गुंजाइश है कि नहीं सरकार ये देखेगी। यानी सरकार इसको बढ़ा सकती है लेकिन कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और एक बात जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी उस तरीके से डियरलेंस रिलीफ जिसको डीआर कहते हैं वो भी बढ़ता रहेगा, वो भी पेंशन का एक हिस्सा होगा। ये कई सारी खासियत है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। और इसमें सरकार जो है जो आकलन है कि एरियर के तौर पर करीब 800 करोड़ रुपए जाएंगे और पहले साल में लागू करने के पहले साल में 6,250 करोड़ रुपए का सरकार को अतिरिक्त खर्च होगा इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। तो अगर आपने एनपीएस चुन लिया है, नौकरी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। अगर 2004 के बाद एनपीएस के तहत आप रिटायर हो चुके हैं तो अपने आप को ठगा महसूस ना करें। आप चाहें तो आप इसमें जा सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। आपको पूरे एरियर के साथ पिछले बकाया राशि का सरकार भुगतान कर देगी।